नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट, श्रीमती JMG हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर। आज हम इस क्लास में हिंदी के व्याकरण का अभ्यास करेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में भाववाचक संज्ञा, उनकी परिभाषा और उदाहरण। बच्चों, परिभाषा देखते हैं कि जिन संज्ञाओं से मन के भावों, अवस्थाओं, स्थितियों तथा अदृश्य वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक, हंसी, रुलाई, आनंद, उदासी, थकान आदि हमारे मन के भाव है। जो हमारे मन के भावों को बताता है वह भाववाचक संज्ञा होती है। दूसरा है बचपन, जवानी, बूढ़ापा। ये हमारे जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। जो अवस्थाओं का हमें बोध कराता है वह भी भाववाचक संज्ञा है। 3 है अमीरी, गरीबी, बीमारी, लाचारी। ये हमारी स्थिति का वर्णन करता है, वह भी भाववाचक संज्ञा है। 4 है सुगंध, हवा, बदबू, आत्मा। ये अदृश्य वस्तुएं हैं, उनको हम देख सकते नहीं है। तो मन के भाव, अवस्था, स्थिति तथा अदृश्य वस्तु का जिससे हमें बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, विशेषण और क्रिया से बनती है। शब्दों में उचित प्रत्यय लगाए जाते हैं और इस प्रकार हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब देखते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है। पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक किस प्रकार बनती है वह देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा, प्रत्यय और उससे भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है। एक, दोस्त, ई प्रत्यय लगाया गया है और शब्द बना भाववाचक दोस्ती। प्रत्यय यानी जो शब्द के पीछे लगाए जाते हैं उसे प्रत्यय कहा जाता है। दूसरा है मनुष्य, प्रत्यय लगा है ता और शब्द बना मनुष्यता। बच्चा शब्द जातिवाचक शब्द है, उसमें प्रत्यय लगाया गया पन और भाववाचक संज्ञा बनी उसमें से बचपन। तो ये उदाहरण थे। जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा इस प्रकार बना सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा कि विशेषण से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। विशेषण, प्रत्यय और भाववाचक संज्ञा। सादा विशेषण है, उसमें गी हमने प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया भाववाचक सादगी। बूढ़ा, प्रत्यय है पा तो भाववाचक शब्द बना बूढ़ापा। भोला, उसमें हमने प्रत्यय लगाया पन तो शब्द बन गया भोलापन। तो इस प्रकार विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा प्रत्यय बनाकर बना सकते हैं। बच्चों, अब देखते हैं कि क्रिया से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनती है। क्रिया है लिखना, उसमें हमने प्रत्यय लगाया आवट और भाववाचक शब्द बन गया लिखावट। चुनना, प्रत्यय लगाया है आव और भाववाचक शब्द बना चुनाव। थकना, प्रत्यय लगा आन और भाववाचक संज्ञा बन गई थकान। तो इस प्रकार से हम जातिवाचक शब्द से, विशेषण से और क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। बच्चों, परीक्षा में आपको इस प्रकार पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। एक, हमें अपने देश पर अभिमान है, तो अभिमान शब्द भाववाचक संज्ञा है। इसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है। आपको परीक्षा में सिर्फ इसी प्रकार उत्तर लिखना है। अगर आपको बनाना पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए तो इनके उदाहरण आगे आएंगे।
दूसरा है आप भी कुछ उपदेश सुन लीजिए। उपदेश शब्द भाववाचक संज्ञा है। 3, भारत उन्नति के पथ पर बढ़ रहा है। उन्नति शब्द भाववाचक संज्ञा है। उसने तेजी के साथ कहा। तेजी शब्द उत्तर है। प्रश्न 5, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुस्कुराहट शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो ऊपर जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं वही उत्तर है। आपको परीक्षा में इसी प्रकार से लिखना है। कुछ उदाहरण भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है वह देखते हैं। तो बड़ा बड़ाई, कठिन कठिनाई, प्रमुख प्रमुखता, चलना चलन, स्थापना स्थापत्य, मुस्कुराना मुस्कुराहट, ऊंचा ऊंचाई। कोमल कोमलता, जीना जीवन, बहुत बहुतायत, पशु पशुता, माता मातृत्व, पुरुष पौरुष, निकट निकटता, अपना अपनापन। हंसना हंसी, सजना सजावट, निखरना निखार, सिसकना सिसकी, जूठा जूठन, कठिन कठिनाई, प्रसिद्ध प्रसिद्धि, उत्तेजन उत्तेजित। समान समानता, पहन पहनावा, नित्य नित्यता, चाहना चाह, ईमानदार ईमानदारी, योग्य योग्यता, आवश्यक आवश्यकता, फैलना फैलाव, प्रभु प्रभुता। साधु साधुता, मग्न मग्नता, मिलना मिलन, पुचकारना पुचकार, व्यक्ति व्यक्तित्व, रुष्ट रुष्टि, घूमना घुमक्कड़।